मेरा एक दोस्त दिल्ली से मुंबई आने के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि वो दिल्ली जैसे एक ऑलरेडी डेवलप्ड शहर से आ रहा था। तो मुझे उसकी मुंबई आने की एक्साइटमेंट समझ नहीं आई, और जब मैंने उसको उसकी एक्साइटमेंट की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में बीचेस नहीं देखे और मैं मुंबई के बीचेस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। दरअसल वो इंस्टाग्राम के फैंसी ब्लू वाटर्स को देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था और उसे इसी तरीके के टर्कोइज ब्लू वाटर की उम्मीद थी, पर ऐसा नहीं हुआ। और उसने मुझसे पूछा कि यहाँ का पानी ब्लू क्यों नहीं है, जिसके बारे में थोड़ा सर्च करने पर मुझे कई सारी ऐसी बातें पता चली जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि हमारे देश में 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन होने के बावजूद क्यों हमारे देश में ब्लू फ्लैग्ड बीचेस की कमी है। मैं आपको इस बात से क्लियर कर दूं कि ब्लू फ्लैग्ड बीच एक तरीके का सर्टिफिकेशन होता है जो इंटरनेशनली वेल मैनेज्ड और एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी वाले बीचेस को दिया जाता है। हालांकि हमारे देश में भी कई ऐसे ब्लू वाटर बीचेस हैं, पर उनका नंबर ब्राउन वाटर बीचेस से बहुत ज़्यादा कम है और उन ब्लू वाटर बीचेस में से सिर्फ 12 ही ब्लू फ्लैग्ड बीचेस हैं। आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसका रीज़न सिर्फ पोल्यूशन है, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, पर सिर्फ पोल्यूशन ही एक ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हमारे देश के बीचेस का वाटर ब्राउन है। मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे देश की ज्योग्राफी कुछ इस तरीके की है कि हमारे देश की कई सारी नदियाँ एंड में समुंदर से जाके मिलती हैं। ऐसे में जब हमारे देश की नदियाँ तेज़ फोर्सेस से अपने रूट से गुजरती हैं तो वो अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स और रेत को लेकर साथ में बहने लगती है, तो उन नदियों का कलर भी उसके अंदर मौजूद सेडिमेंट्स की तरह हो जाता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं कि जब गंगा नदी में ग्लेशियर से पिघलकर पानी बहता है तो वो धारा शीतल होने के कारण ऐसे कोई सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर नहीं बहती, और इस वजह से उस समय गंगा नदी का पानी बहुत साफ दिखाई देता है। पर इसके विपरीत जब बारिश के मौसम में कई सारे पहाड़ों से रिसकर जब पानी गंगा नदी में आता है तो वो अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स को लेकर आता है, और जब गंगा नदी अपना तेज़ पकड़ती है तो वो अपने साथ भी उस जगह के कई सारे सेडिमेंट्स को ले लेती है। इस वजह से उस पानी का कलर चेंज हो जाता है, और ऐसे में जब कोई नदी समुंदर से जाके मिलती है तो समुंदर के पानी का कलर भी चेंज होने लगता है। ऐसे में हमारे देश की कई सारी नदियाँ जो ईस्टर्न घाट से निकलकर वेस्टर्न घाट से निकलकर समुंदर में मिलती हैं, वो अपने तेज़ बहाव में कई सारे सेडिमेंट्स लेकर समुंदर में ख़त्म होती हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है जिसके वजह से हमारे देश के समुंदर का पानी और ज़्यादा डार्क दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने फैंसी टर्क्वाइज ब्लू वाटर्स देखे होंगे वो सारे बीचेस में और वहाँ के समुद्रों में इतनी गहराई नहीं होती। हालांकि जब हम हमारे देश के ओशन डेप्थ मैप को देखते हैं कि हमारे देश के कोस्ट लाइन से कुछ ही दूरी पर बहुत गहरा समुद्र है। इसके साथ ही मैन मेड वेस्ट एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश के समुद्रों का कलर डार्क है। ऐसे ज्योग्राफिकल रीज़न होने का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन समुद्र के पानी का ब्राउन होने के लिए ज़रा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हर साल बारिश के समय में ऐसे कई सारे फ़ोटोज़ सर्कुलेट होते हैं जहां समुद्र में फेंका हुआ सारा प्लास्टिक वेस्ट कोस्ट्स की तरफ जमा हो जाता है। दरअसल एक तरीके से ये ह्यूमंस के लिए एक संकेत की तरह काम करता है कि आप समुद्र में कचरा फेंकने से सीवेज ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे कई सारे रीजंस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट का समुद्र में मिलना, नदियों के अलावा नालों का भी समुद्र में मिलना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से समुद्र के पानी का कलर ब्राउन और डार्क होते जा रहा है। हालांकि परसेंटेज वाइज ये पहले दो रीजन से छोटा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहां पर इंडस्ट्रियल और ह्यूमन क्रिएटेड वेस्ट का समुद्र में मिलने के बाद भी पानी का कलर इतना डार्क नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप समुद्र को और गंदा कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि हमारे समुद्रों का ऐसा ब्राउन दिखने वाला पानी भी अपने साथ कई सारे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को होस्ट करता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट सी फूड कंज्यूमर है
और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में भी कई सारे ब्लू वाटर बीचेस हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स के साथ ही इंडियन पेनिनसुला में भी ऐसे कई सारे बीचेस हैं जहां पर आपको काफ़ी क्लीन और ब्लू वाटर भी मिल जाएगा। हम आपको ऐसे ही कुछ ब्लू वाटर बीचेस के नाम बता देते हैं जहां पर आप जाकर एस्थेटिक टर्कोइज ब्लू वाटर बीचेस का मज़ा ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप ऐसी कोई भी प्लेस पे जाएं तो वहाँ कचरा ना फैलाएं। और अगर आप में से किसी ने भी ऐसे ब्लू वाटर बीचेस को देखा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।